today's lecture we are going to discuss about the class Pisces. Pisces क्या है? Pisces किसे कहेंगे? These are the true fishes. Pisces are the true fishes. उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, Pisces के बारे में। और इस Pisces में दो चीजें आती है, एक है दो क्लास है, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। दो क्लास है Pisces में, दैट इज कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। और साथ में ही पढ़ेंगे कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। ओके, इनको पढ़ने का तरीका एकदम इजी है। मान लो ये हो गया एक, ओके, और यहां पे दूसरा। ओके चलो, नाउ यहां पे दोस्तों मान लो ये है क्लास, और पहले यहां पे लिखता हूं ये है, मान लो यहां पे दोस्तों क्लास, सॉरी इधर आएगा क्लास और यहां पे आएंगे उनके फीचर्स। फीचर्स, ओके, फीचर्स साथ में ही पढ़ेंगे। मैं डिटेल में हर एक चीज फिर एक्सप्लेन करूंगा। क्लास और फीचर आपको दिख रहा है, क्लास और फीचर दिसतंय का पूर्ण सांगा? ओके, पेपर डिस्कशन झालं बेटा मयूर सकाळीच मॉर्निंगला, तुम्हाला पूर्ण दिसत नाहीये? तेच म्हणलं। ओके, अब ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, आता ठीक है ना? क्लास दोस्तों, क्लास है, क्लास कॉन्ड्रिक थाइस। क्लास क्या है? कॉन्ड्रिक थाइस, एक क्लास है कॉन्ड्रिक थाइस। पूरे फीचर्स में डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा क्लास है दोस्तों ऑस्टिक थाइस। डायरेक्ट डिफरेंस लिखेंगे, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस, ओके, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस। नाउ इनके अलग अलग नाम क्या है? यहां पे नंबर वन फीचर कॉमन नेम। व्हाट इज द कॉमन नेम? इनका कॉमन नेम क्या है दोस्तों? दिस कॉन्ड्रिक थाइस दे आर नेम्ड एज, याद रखो, cartilaginous fishes. They are named as a cartilaginous fishes. Why cartilaginous fishes? Because their endoskeleton means their, जैसे हमारे अंदर एंडोस्केलेटन बोन ही है, इट इज मेड अप ऑफ बोन इवन एंड कार्टिलेज, तो उनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ दोस्तों कार्टिलेज, इसलिए उन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रिक थाइस और कार्टिलेजिनस फिशेस। कॉमन नेम फॉर ऑस्टिक थाइस, ऑस्टीन नाम का एक प्रोटीन है which is present in bone, and chondrine नाम का अनदर प्रोटीन है that is present in cartilage. So दोस्तों सपोज ये जो है ईयर पिन्ना, ओके, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। एक कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं इसे। ये जो नोज का टिप है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे जो नेजल सेप्टम है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो दोस्तों ये ऐसे होते कार्टिलेज। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है कॉन्ड्रिक थाइस का मेड अप ऑफ कार्टिलेज, दैट्स व्हाई इन्हें कहा गया है दोस्तों कार्टिलेजिनस फिशेस। इन्हें कहा गया है कार्टिलेजिनस फिशेस। नाउ प्लीज पे अटेंशन। और जो ऑस्टिक थाइस है इनका एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन, और बोन में जो मेन प्रोटीन है उसका नाम है ऑस्टीन, इसलिए उन्हें कहा जाता है दोस्तों बोनी फिशेस। इन्हें क्या बोला जाता है? बोनी फिशेस। नाम ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम। नाउ हैबिटेट, रहते कहां पे है, कौन सा कहां पे रहता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉमन नेम दोस्तों नंबर 2 पॉइंट है, दैट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम के बाद हैबिटेट। नाउ व्हाट इज मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट इज द नेचुरल लिविंग होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों ये जो है अपने कॉन्ड्रिक थाइस, दे हैव मरीन हैबिटेट, दे आर लिविंग इन मरीन वाटर, एक्सक्लूसिवली मरीन है। कुछ एक्सेप्शन है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम 99% लिविंग इन मरीन वाटर। और ये जो ऑस्टिक थाइस है यहाँ पे both marine as well as freshwater, both marine and freshwater. Habitat is marine as well as freshwater. MCQ, habitat is marine as well as दोस्तों freshwater habitat in ostic thighs. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोनों हैबिटेट है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करेंगे इनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन मींस जो इंटरनल फ्रेमवर्क होता है, इंटरनल फ्रेमवर्क, जैसे हमारे अंदर बोन से बना है एंडोस्केलेटन, तो ये जो कॉन्ड्रिक थाइस है इट इज अ कार्टिलेजिनस। एंडोस्केलेटन दोस्तों कैसा होता है? मेड अप ऑफ कार्टिलेज।
एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इसलिए कहा जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। और यहाँ पे ऑस्टिक थाइस में जैसे हमारा एंडोस्केलेटन बोन से बना है, ऑस्टिक थाइस का भी एंडोस्केलेटन स्केलेटन इट इज मेड अप ऑफ दोस्तों बोन्स, इसलिए उन्हें कहा जाता है बोनी फिशेस। एक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 ऐसे 13 डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, दैट इज स्केल का टाइप कैसा है। स्केल टाइप्स, डू यू नो दैट द स्किन ऑफ द फिशेस इज स्केली। स्केल होते हैं उसके स्किन के ऊपर, खौले खौले से, पता है ना, स्केल होता है। तो दोस्तों ये कॉन्ड्रिक थाइस का फिश में जो स्केल है दैट इज इट इज मतलब प्लैक्वाइड स्केल, शेप के ऊपर नाम है, प्लैग जैसा शेप होता है इसलिए प्लैक्वाइड स्केल है, ये याद रखो नाम। मैं बताता हूँ प्लैक्वाइड स्केल का शेप क्या है इसके बाद। और ये जो होते हैं इनमें जो है टीनोइड, ओके, ये जो ऑस्टिक थाइस है इनमें जो स्केल है दोस्तों, दैट स्केल आर आइदर साइक्लॉइड और टीनोइड, दीज आर द बेस्ड ऑन द साइक्लॉइड और टीनोइड, साइक्लॉइड और टीनोइड, सी साइलेंट हियर, स्केल होंगे किसमें, बोनी फिशेस में। मैं इनका भी शेप दिखाऊंगा कि ये दिखते कैसे, बेस्ड ऑन द शेप दिस आर टाइप ऑफ स्केल। नाउ दोस्तों नंबर 5 यहाँ पे होगा माउथ कैसा है, ये भी मैं समझाऊंगा। इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक थाइस दैट माउथ इज दोस्तों वेंट्रल, वेंट्रल साइड पे माउथ होता है। समझाता हूं वेंट्रल साइड पे माउथ होने का मतलब क्या है। वेंट्रल साइड पे माउथ होना मतलब क्या है, माउथ इज वेंट्रल। दोस्तों अगर मैंने नीचे देखा ऐसा तो मेरा माउथ होगा वेंट्रल, मींस फेसिंग टू द अर्थ। और अगर मेरा माउथ यहाँ पे होता तो ये होता है टर्मिनल। अगर आप देखोगे प्रॉपरली, जरा देखो दोस्तों, वेंट्रल माउथ, शार्क को देखो, शार्क का माउथ वेंट्रल होता है। और यहाँ पे जो दिख रहा है डायग्राम में, प्लीज सी द डायग्राम 4.20, और वहां पे दिख रहा है कटला, कटला का ये देखो माउथ वो टर्मिनल है। और यहाँ पे दोस्तों ये डायग्राम देखो स्कॉलिडॉन 4.19 वाली डायग्राम में स्कॉलिडॉन, उसका माउथ वेंट्रल है। तो बोनी फिशेस ऑस्टिक थाइस में जो दिख रहा है वो कटला है, उसका माउथ होता है दोस्तों टर्मिनल माउथ, टर्मिनल पे माउथ है। मेरे अगर यहाँ पे माउथ होगा तो उसे कहेंगे टर्मिनल, और मेरे इस साइड पे माउथ है ये होगा दोस्तों वेंट्रल माउथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, नंबर 6 पॉइंट दैट इज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, गिल्स व्हिच हेल्प इन रेस्पिरेशन दोस्तों। और गिल स्लिट्स भी होते हैं। तो कितने गिल्स हैं, तो देयर आर गिल स्लिट्स कितने दोस्तों, गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स बोलेंगे, गिल स्लिट्स, ओके, फॉर रेस्पिरेशन होते कितने हैं। यहाँ पे तो नंबर नहीं मेंशन किया है एनसीईआरटी में, पर याद रखो दीज आर दोस्तों 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं इन कॉन्ड्रिक थाइस। और यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स इन ऑस्टिक थाइस। नाउ दिस गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय गिल्स, मैंने गिल स्लिट्स आपको बताए थे, इट इज कवर्ड बाय गिल कवर्स, उस पे कवर होता है ऐसे। मान लो मेरे पास इधर मेरे फैरिंग्स में इस साइड पे 4 गिल स्लिट्स है और इस साइड पे 4, तो 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। नाउ दे आर कवर्ड बाय दोस्तों, ऐसा कवरिंग होगा। नाउ इसे कहते हैं ओपरक्यूलम, इसे क्या बोलेंगे, ओपरक्यूलम, याद रखो ओपरक्यूलम और गिल्स कवरिंग। एमसीक्यू पॉइंट नंबर 7 ओपरक्यूलम, और उसी का नाम है दोस्तों दैट इज गिल्स कवरिंग। कवरिंग होती है दैट गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय अ कवरिंग नोन एज ओपरक्यूलम, एंड दैट ओपरक्यूलम इज दोस्तों कैपिटल में लिखता हूं absent in chondric thighs, एमसीक्यू, and it is the characteristic of ostick thighs। याद रखो O for ostick thighs and O for operculum, O for ostick thighs and O for operculum, double O, O for ostick thighs and O for operculum। यहाँ पे लिखता हूँ O for ostick thighs, O for operculum, एक हो गया दोस्तों। operculum are present in ostick thighs, ये इंपॉर्टेंट है, operculum are present in ostick thighs। इसके बाद जो पॉइंट आता है ये क्या होता है, मैं सब समझाता हूँ, ओके, सब समझाता हूँ।
सो दोस्तों याद रखो दैट इज स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर। तो ये एक ऐसा सैक होता है, मैं आपको समझाता हूं, एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर, दैट प्रोवाइड अ फ्लोटिंग एबिलिटी टू दैट फिश। जिस फिश में एयर ब्लैडर है वो अपने आप फ्लोट हो जाता है, जिसमें नहीं है उसको कंस्टेंटली स्विम करना पड़ेगा। हमारे अंदर एयर ब्लैडर नहीं तो हमें तैरना पड़ता है। अगर हमारे अंदर एक एयर ब्लैडर होता तो दोस्तों हमको तैरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एयर ब्लैडर है ये कॉन्ड्रिक थाइस में एब्सेंट होता है। दैट एयर ब्लैडर इज दोस्तों absent in chondric thighs, याद रखो। This air bladder is absent in chondric thighs and it is the characteristic feature of दोस्तों ostick thighs. Air bladder is present in ostick thighs and it is absent in chondric thighs. That is point number 8. Okay, point number 8. ठीक है, करते। अतः point number 9, पॉइंट नंबर 9 पुन्हा पुढे जाऊया। मी वापस येणार आहे ह्या चार्टवर, परत एक एक गोष्ट एक्सप्लेन करणार आहे। दॅट इज दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ caudal fins. caudal fins. caudal fins that is chondric thighs में जो होते हैं caudal fins दोस्तों, याद रखो they are both lobes of that caudal fins. See the diagram, they are equal. कटला की डायग्राम देखो, caudal fins means fins present at the tail. टेल के ऊपर जो फिन्स है उसे कहते हैं caudal fins दोस्तों। नाउ ये जो caudal fins है, now they are like this, they have equal size, they are symmetrical. caudal fins are symmetrical, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों होमोसर्कल। उनके लिए एक शब्द यूज किया है होमोसर्कल। प्लीज सी द डायग्राम ऑफ कटला। कटला की डायग्राम देखो, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। सी द डायग्राम ऑफ कटला, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो ठीक है, सो दे आर होमो सर्कल होते हैं। ओके, किसमें? ऑस्टिक थाइस में। और क्वाड्रिक थाइस में दे आर हेट्रोसाइकल। मींस हेट्रोसर्कल मींस वो अनइक्वल है। हेट्रोसर्कल मींस दोस्तों वो कैसे है? अनइक्वल होते हैं, जैसे ऐसे ये अनइक्वल हो जाएंगे लाइक दिस, एक बड़ा है एक छोटा है, और ये कटला में दोनों इक्वल है। दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है या नहीं? तो caudal fins दोस्तों क्वाड्रिक थाइस में, शार्क का देखोगे तो शार्क में भी असिमेट्रिकल होते, दे आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मींस दोस्तों caudal fins आर एसिमेट्रिकल और अनइक्वल। अनइक्वल उन्हें नोन एज, उन्हें कहा जाता है दोस्तों, दे आर नोन एज दोस्तों हेटेरोसर्कल है। कैसे है? हेटेरो म्हणजे डिफरेंट है, हेटेरोसर्कल। बट इन केस ऑफ ऑस्टिक थाइस, कटला के डायग्राम देखो वो कैसे होते दोस्तों? होमोसर्कल होंगे, दे आर होमोसर्कल और इक्वल होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? ओके, होमोसर्कल, यानी उन्हें शब्द यूज किया गया है। सपोज मान लो उनके लिए शब्द दोस्तों दैट इज इक्वल, उनके लिए शब्द है दैट इज सिमेट्रिकल है। उनके लिए क्या शब्द है? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ओके, ओके, सिमेट्रिकल होंगे, दैट इज सिमेट्रिकल। इक्वल नोन एज दोस्तों होमोसर्कल। caudal fins are homocircle in case of, caudal fins are homocircle in case of ostick thighs. They are homocircle in case of ostick thighs. Now please pay attention. Point number same, class and feature. तुम्ही खाली लिहा फक्त, एका खाली एक। यहां पे आएंगे दोस्तों उसके फीचर्स, यहां पे है क्लास। ओके, फिर से क्या है यहाँ पे? दैट इज कॉन्ड्रिक थाइस और कार्टिलेजिनस फिशेस। कॉन्ड्रिक थाइस, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कॉन्ड्रिक थाइस आर डिफर फ्रॉम ऑस्टिक थाइस इन हैविंग, ऑस्टिक थाइस फॉर डिफर फ्रॉम कॉन्ड्रिक थाइस इन हैविंग, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ऑस्टिक थाइस, ऑस्टिक थाइस। नाउ पैरिटी मीन्स, पैरिटी मेनली दो टाइप की होती है, ओविपैरस म्हणजे अंडे देणारे, आणि विविपैरस मीन्स दीज आर द एनिमल व्हिच गिव बर्थ टू द
यंग वन, अपन विविपैरस होत, वी आर विविपैरस। सो दोस्तों पैरिटी क्या है, पॉइंट नंबर आई थिंक 10, और इसके भी पहले एक पॉइंट लिखेंगे, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मेनली किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन कॉन्ड्रिक्टाइस, मान लो शार्क कॉन्ड्रिक्टाइस है, दैट इज मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ पे मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया, सो दे आर यूरियोटेलिक। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा दोस्तों, यूरियोटेलिक होते हैं। एमसीक्यू कॉन्ड्रिक्टाइस वो क्या है, यूरियोटेलिक। एंड इन केस ऑफ ऑस्टिकटाइस द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज दोस्तों अमोनिया, तो उन्हें कहा जाता है अमाइनोटेलिक। उन्हें क्या बोला जाता है, अमाइनोटेलिक होते हैं, अमीनोटेलिक, दे आर अमीनोटेलिक, याद रखो कौन, दैट इज ऑस्टिकटाइस। नाउ पॉइंट नंबर 11, that is parity. Parity means it is the way of giving birth to the offspring. जे अंडे देतात त्यांना म्हणायचं ओविपैरस, like birds are oviparous. We giving birth to the direct young one, तो उसे हमें कहेंगे viviparous. So in case of parity दोस्तों, in case of parity that is urea, तो यूरिया तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। कॉन्ड्रिक्टाइस दे आर दोस्तों, दे आर मोस्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्टली विविपैरस है, मोस्टली विविपैरस। विविपैरस क्या होता है, मैं आपको पैरिटी समझा दूंगा। विविपैरस, ओविपैरस एंड ओहो विविपैरस। विविपैरस मींस गिविंग बर्थ टू द यंग वन, ओविपैरस मींस एग लेइंग एनिमल, तो ये मोस्टली विविपैरस है। और ये ऑस्टिकटाइस है दोस्तों, दे आर ओविपैरस होते हैं। नाउ यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि ओविपैरस कौन है, विविपैरस कौन है, तो फिर से याद रखेंगे O3। अभी यहाँ पे एक O लिखता हूं दोस्तों, आपको O3 पता है, O3 क्या है, व्हाट इज O3, ये O है, O फॉर ऑस्टिकटाइस, O फॉर ओविपैरस, O फॉर ऑस्टिकटाइस, O फॉर ओविपैरस, समझे या नहीं। ओजोन होता है O3, तो लिखेंगे डायग्राम निमोनिक्स में O3। ओजोन है O3, एक्चुअली व्हिच इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है ओजोन को, क्योंकि दैट इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो O फॉर ओविपैरस, O फॉर ऑस्टिकटाइस, ये पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 12, दैट इज दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। नाउ कैन यू टेल मी द फर्टिलाइजेशन कॉन्ड्रिक्टाइस, इज इट एक्सटर्नल और इंटरनल। नाउ व्हाट इज द निमोनिक्स फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हॉट टी, हेमिकॉर्डेटा, ऑस्टिकटाइस, टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा, एम्फीबिया। तो ऑस्टिकटाइस में कैसा है, एक्सटर्नल है। ऑस्टिकटाइस में फर्टिलाइजेशन कैसा है दोस्तों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो इसमें क्या होगा, कॉन्ड्रिक्टाइस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मींस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑकर इन वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दो जगह से आएगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम का एक टॉपिक है, RO, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, याद रखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म RIO, यहाँ पे ये टॉपिक आएगा दोस्तों, याद रखो, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, दैट इज टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल इंटरनल। तो जो बोनी फिशेस है, सबको लगेगा कि फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं, जो बोनी फिशेस है, जो ऑस्टिकटाइस है, उन्हीं में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 13 एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बोलो तो बोलो, व्हाट इज डेवलपमेंट का निमोनिक्स क्या है, ORBM। ORBM, ऑस्टिकटाइस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमर हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनमें डेवलपमेंट दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखो, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी इन ऑस्टिकटाइस, और इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्टाइस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। कैसे डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। दीज आर द 13 पॉइंट्स दैट कैन बी यूज्ड, ओके, दैट कैन बी यूज्ड दोस्तों to differentiate between chondrichthyes and osteochthyes. Now what are the common points? तो ये तो हो गया दोस्तों, मान लो इनका डिफरेंस। तो इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, ओके, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोथ हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, बहुत बढ़िया। बियर जॉ एंड वर्टिब्रेट, बहुत बढ़िया।
सेक्सुअलिटी, बोथ लिव इन वॉटर, पॉइक्युलोथर्मिक, दॅट्स द पॉइंट. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. ओके ओके, जस्ट वेट. ओके, नाउ ये दोस्तों ये डिफरेंस हो गया, ये हो गया डिफरेंस. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन chondric thighs and ostick thighs. That is difference between chondric thighs and ostick thighs. Now, तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, that is characteristic features of Pisces. इसके बाद दोनों में common point क्या है? What are the common point? Common points between them. और दूसरे लैंग्वेज में लिखता हूं दोस्तों, features of super class Pisces. फीचर्स ऑफ सुपर क्लास पाइसेस के क्या फीचर है, और फिर डिटेल में मैं सब वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं. फीचर ऑफ सुपर क्लास पाइसेस, क्या क्या फीचर है दोस्तों, क्या क्या फीचर है सुपर क्लास पाइसेस के. ये ट्रू फिश होते हैं. जो पाइसेस है दोस्तों, दे आर ट्रू फिशेस. जो पाइसेस है उन्हें ट्रू फिशेस कहा जाता है. दे आर नेम्ड एज ट्रू फिशेस. दे आर नेम्ड एज दोस्तों ट्रू फिशेस, याद रखो. नाउ ये जो है पाइसेस, दे आर नेम्ड एज ट्रू फिशेस. तो वन बाय वन लैटरल लाइन होगी दोस्तों फॉर सेंस ऑर्गन. ओके, लैटरल लाइन होती है उनके बॉडी के ऊपर, लैटरल लाइन. ओके ओके, लैटरल लाइन एक सेंस ऑर्गन है. सेंस ऑर्गन किसके लिए है? ऑर्गन फॉर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी. नंबर वन. नंबर टू, ओके, टू चेम्बर्ड हार्ट होता है. टू चेम्बर्ड मस्कुलर हार्ट है. टू चेम्बर्ड हार्ट है दोस्तों, विथ वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. विथ वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. विथ वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. नंबर 3 पॉइंट, दे आर दोस्तों पॉइक्युलोथर्मिक. का मतलब समझाता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइक्युलोथर्मिक? मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब एक्टोथर्मिक. तीनों का मतलब एक ही है, कोल्ड ब्लडेड और दोस्तों एक्टोथर्मिक एनिमल. इसका मतलब क्या है? एक्टोथर्मिक एनिमल. हट, यहाँ पे नहीं लिखेंगे. ओके, जगह नहीं है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आगे लिखते हैं. ओके, ताकि वो स्लाइड आपको समझ में आए, ताकि वो आपको स्लाइड समझ में आए. नाउ दोस्तों यहाँ पे टाइटल लाता हूं, दैट इज अबाउट द कॉमन पॉइंट बिटवीन ऑस्टिक. कॉमन पॉइंट्स, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आता है. कॉमन पॉइंट्स बिटवीन दोस्तों chondric thighs and ostick thighs. A common point between chondric thighs and ostick thighs, between cartilaginous fishes and bony fishes. सिमिलैरिटी क्या है? या फिर इसको टाइटल देंगे फीचर ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दोस्तों पाइसेस. इसको एक टाइटल देंगे, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइसेस. अलग से क्यों लिख रहा हूं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सुपर क्लास पाइसेस, ऑफ सुपर क्लास पाइसेस. सुपर क्लास पाइसेस, उन्हीं का दूसरा नाम है दोस्तों ट्रू फिशेस. उन्हीं को कहा जाता है, ये है ट्रू फिशेस, याद रखो. दे आर ट्रू फिशेस. तो फिशेस के क्या क्या फीचर है? नाउ व्हाट आर द ट्रू फीचर्स ऑफ पाइसेस? नंबर 1, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन. हर एक चीज देखेंगे, लैटरल लाइन होता है
लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, फॉर बॉडी को बैलेंस करने के लिए वाटर में एक लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन है फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, दोनों में होगा, कॉन्ड्रिक थाइस में, ऑस्टिक थाइस में। फिर दोस्तों इनका जो हार्ट है 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। नाउ बोलो टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सिंगल, इनकम्प्लीट, डबल और डबल सर्कुलेशन, विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन? कॉपी पेस्ट ऑप्शन नहीं था राहुल। नाउ दोस्तों दैट इज हार्ट इज 2 चेम्बर्ड हार्ट, कॉपी पेस्ट ऑप्शन नहीं था, 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 चेम्बर्ड हार्ट विथ 1 auricle and 1 ventricle, क्यों 1 atrium and 1 ventricle, 1 auricle and 1 ventricle, 2 chambered heart दोस्तों, with किस टाइप का सर्कुलेशन होगा दोस्तों? सिंगल कंप्लीट नहीं, सिंगल सर्कुलेशन होता है। ओके, दे हैव दोस्तों सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन उसका फीचर है। ओके, एंड पम्प्स आउट and pumps and their heart pumps, bolo their heart pumps mixed blood, deoxygenated blood, which type of blood? Their heart pumps out which type of blood? Pumps out dash type of blood, bolo which type of blood? Their heart pumps out which type of blood? MCQ कैसे कनेक्ट कर दिया? आहा, deoxygenated blood रे बाबा, हाउ कैन, कैसे कनेक्ट कर दिया मैंने उसको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के साथ? MCQ दोस्तों। नंबर 4 पे पॉइंट होता है दोस्तों, दे आर एन एमनियोट, एमनियोट्स। एमनियन इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रियन 4 मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियो के अराउंड 4 मेम्ब्रेन होते हैं, दैट इज एमनियन, कोरियन, yolk sac एंड एलेंटॉइस, एमनियन, कोरियन एंड एग सैक एंड एलेंटॉइस वर्टिब्रेट में। पर ऐसे 2 वर्टिब्रेट है, फिशेस एंड एम्फीबियंस, उनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, उन्हें कहा जाता है दोस्तों एज एमनियोट, एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन अराउंड द एम्ब्रियो, मैं दिखाता हूं फोटो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट, एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर, कैपिटल में लिखता हूं, एब्सेंट, तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है दोस्तों एन एमनियोट्स। याद रखो एन एमनियोट्स, प्लीज पे अटेंशन। एन एमनियोट्स में कौन कौन आएंगे दोस्तों? याद रखो, वर्टिब्रेट की अगर बात करेंगे तो जब भी ये आएगा तो मैं बता दूंगा। वर्टिब्रेट की बात करेंगे दोस्तों, वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, फार बीएम का क्लासिफिकेशन क्या है। वर्टिब्रेट में क्या है? वर्टिब्रेट में है दोस्तों फार बीएम, फिशेस, एम्फीबियंस, फार रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। टाइम जाने दो या फिर हमारा ये भी है तो जाने दो। फिशेस, फार बीएम पता है ना, फिशेस, फार बीएम मतलब क्या है दोस्तों? एफ फॉर फिशेस, ए फॉर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, आर फॉर रेप्टाइल, वर्टिब्रेट को ऐसे याद रखेंगे, एम आर फॉर रेप्टाइल, बी फॉर बर्ड्स, बी फॉर बर्ड्स और एम फॉर मैमल। पूरे वर्टिब्रेट के भी फीचर सिखाऊंगा इसके साथ। ओके दोस्तों, तो याद रखो यहाँ पे फिशेस एंड एम्फीबियंस ये 2 लोग हैं, ये एमनियोट्स है, और बाकी के जो 3 लोग हैं दैट इज रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, ये दोस्तों एमनियोट्स है। एमनियोट्स मींस दोस्तों इनमें एमनियोट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। 4 जो होते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, दीज आर द मेम्ब्रेन अराउंड द एम्ब्रियो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जिनमें है, मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है दोस्तों, इन्हें कहेंगे एमनियोट्स। फार बीएम याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर कितना था ये? पॉइंट नंबर था 4, पॉइंट नंबर आएंगे 5 के इस पे ऊपर। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, सो दे आर मीन्स स्पाइसेस आर पाइक्यूलोथर्मिक, पाइक्यूलो क्यों पाइक्यूलो मना चला, पर पाइक्यूलोथर्मिक मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल टेम्परेचर, इसलिए
उनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, या फिर उनका टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल टेम्परेचर, इसलिए उन्हें कहा जाता है एक्टोथर्मिक एनिमल। एक्टोथर्मिक एनिमल है दोस्तों, याद रखो एक्टोथर्मिक एनिमल में, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा दैट इज एक्टोथर्मिक एनिमल में दोस्तों दे आर पाइक्लोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड, और एक्टोथर्मिक एनिमल मींस देयर बॉडी टेम्परेचर एज, ऐसा क्यों नाम है, as their body temperature is controlled by external temperature, as their body temperature is under the control of external temperature. Body temperature is okay, their body temperature is not regulated by themselves, not regulated, thermoregulation का mechanism absent है, not regulated by themselves, and which is depend on and which is depend on their body temperature, which is depend on external temperature, external environment temperature, which is depends on external environmental temperature। MCQ external environmental temperature, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जितना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उतना ही उनके बॉडी का टेम्परेचर, टेंशन नहीं लेते हैं। इसलिए द होमियोस्टैसिस नाम का जो कॉन्सेप्ट होता है, होमियोस्टैसिस, होमियो मींस इंटरनल, स्टैसिस मींस कांस्टेंट, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एनिमल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल, उसे कहते हैं होमियोस्टैसिस, इज एब्सेंट इन दैट फिशेस, सो देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ओके ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। सो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया पॉइंट, ये हो गया दैट इज होमियोस्टैसिस, शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होमियोस्टैसिस, ओके, एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट एट अ कांस्टेंट लेवल। क्या है दोस्तों होमियोस्टैटिस, होमियोस्टैसिस क्या है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एनिमल, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एनिमल, एक एनिमल की एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ एनिमल टू मेंटेन their internal environment means body environment, their internal environment at constant level, इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज होमियोस्टैसिस। It is an ability of animal to maintain their internal environment at a constant level, इसे कहते हैं homeostasis, okay, and that homeostasis is absent, homeostasis is absent, कैपिटल में लिखता हूं, in fishes। तो इसीलिए दोस्तों they are called as a poikilothermic cold blooded, और दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है that is एक्टोथर्मिक, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर उनके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। यस और नो, यस और नो, ये ओके। नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ क्या, नाउ तो दोस्तों तो ऐसे वर्टिब्रेट की बात करेंगे, जब हम वर्टिब्रेट की बात करेंगे दोस्तों, तो वर्टिब्रेट में फिर से फार्बियम, वर्टिब्रेट में फिर से आएंगे दोस्तों, क्या आएंगे, फार्बियम, ओके, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, ये आपको पता होना चाहिए। फार्बियम याला वेळ लागला तरी चालतो, पण हे क्लियर कटच पाहिजे, फार्बियम। अभी ठीक है, फार्बियम लॉन्ग फॉर्म नहीं लिखूंगा, पर पता होना चाहिए, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। तो इनमें दोस्तों ये जो तीन लोग हैं, ऊपर वाले तीन लोग, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल दोस्तों दे आर पाइक्लोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड एंड एक्टोथर्मिक होते हैं। ये जो है कैसे है दोस्तों, ऐसे याद रखेंगे, दे आर पाइक्लोथर्मिक एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड है। यहाँ पे बहुत बड़ा एमसीक्यू बन रहा है, कोल्ड ब्लडेड, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, तो ये सिमिलैरिटी है दोस्तों, और एक्टोथर्मिक होते हैं, एक्टोथर्मिक एनिमल है ये तीन वर्टिब्रेट में। एमसीक्यू बात तो कर रहे हैं फिशेस की, पर मैं वर्टिब्रेट भी पढ़ा रहा हूं साथ में। और दोस्तों ये जो तीन है, ये जो दोनों है, बीएमडब्ल्यू याद रखो, बीएमडब्ल्यू मींस दोस्तों ये जो है इन्हें कहा जाता है
होम्योथर्मिक, यहाँ पे इन्हीं के लिए एक शब्द है। पोइक्यूलोथर्मिक मीन्स होम्योथर्मिक मीन्स दे हैव एबिलिटी ऑफ टू मेंटेन, थर्मो रेगुलेशन की एबिलिटी है, होमोस्टेसिस की एबिलिटी है, ऑस्मो रेगुलेशन की एबिलिटी है। दे हैव एबिलिटी टू मेंटेन दोस्तों देयर बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट लेवल इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। बाहर 50 डिग्री सेल्सियस हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बाहर -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों ना हो, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये मैमल की एबिलिटी है, इसलिए उन्हें कहा जाता है होम्योथर्मिक एनिमल। इन्हीं का दूसरा नाम है दोस्तों वार्म ब्लडेड एनिमल। हम कैसे हैं, हम है वार्म ब्लडेड एनिमल, और हमारा बॉडी टेम्परेचर इंटरनली रेगुलेट किया जाता है, इसलिए हमें कहा जाता है एंडोथर्मिक एनिमल। रे बाबा, क्या बोला जाएगा, एंडोथर्मिक एनिमल। तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे ये निमोनिक्स, कैसे याद रखेंगे, याद रखो एक गाड़ी सबको पता है, उस गाड़ी बहुत फेमस है और हमें सबको लेना है लाइफ में एक बार, जिसका नाम है दोस्तों BMW, ब्रिटिश मोटर वर्क्स। ये दुनिया के लिए है, पर आज से BMW हमारे लिए है दोस्तों। बर्ड एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, हमारे लिए दुनिया के लिए BMW है। जब भी कोई रोड पे BMW देखेगी, दुनिया बोलेगी यार क्या गाड़ी है, हम बोलेंगे यार बर्ड एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। और ये ध्यान में रखना है हमें, अगर इसे ध्यान में रखोगे तो शायद हम कल इस BMW में बैठ सकते हैं खुद के। सो BMW मीन्स दोस्तों ब्लड एंड मैमल्स, birds and mammals are warm blooded animal, मतलब BMW जब भी दिखेगी तभी ये निमोनिक्स याद करना है, खोना नहीं है। अरे ब्लैक कलर की होती तो ऐसा दिखता, ब्लू कलर की होती तो वैसा दिखता, ये मॉडल वैसा है, याद रखो। रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्मिक, रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्मिक, याद रखो, रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्मिक, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दे आर एक्टोथर्मिक। और बेटा एनेमनियोट भी है, एनेमनियोट भी है। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। ये हो गया इसके बारे में, पोइक्यूलोथर्मिक के बारे में। और क्या स्टेटमेंट है, वन बाय वन हम बात करें दोस्तों। कॉमन फीचर बिटवीन पॉइंट नंबर 6, और वो है दोस्तों पॉइंट नंबर 6 होगा, दैट इज दोनों फिशेस में क्या कॉमन है। हाँ, स्कल का टाइप कैसा है, स्कल, याद रखो स्कल, ये इंपॉर्टेंट है। स्कल दोस्तों, हमारा जो स्कल है उसमें ना 2 कोंडाइल होते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। स्कल जो है फिशेस में मोनोकोंडाइलिक होता है। स्कल कैसा है, मोनोकोंडाइलिक। पहले तो आपको समझाता हूं मोनो और डाइकोंडाइलिक का मतलब क्या है। मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक स्कल कैसा है, मोनोकोंडाइलिक और डाइकोंडाइलिक स्कल क्या होता है। ओके, सपोज मान लो ये है स्कल, ये होगा स्कल। अगर इस स्कल को यहाँ पे वर्टिबल कॉलम अटैच होने वाला है और ऐसे 2 फैसेट्स है, ऐसे 2 कोंडाइल होते हैं, 2 ओपनिंग है जहां पे वर्टिबल कॉलम अटैच होने वाला है दोस्तों। मान लो ये ऐसा, ये मान लो वर्टिबल कॉलम, का मेन फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है, किसी को पता है? उसका नाम है एटलस वर्टिब्रा। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है, एटलस वर्टिब्रा, हमारे बॉडी के अंदर। मान लो दोस्तों ये है एटलस वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा, ये भी एक खुद एमसीक्यू है। एटलस वर्टिब्रा दैट इज फर्स्ट वर्टिब्रा। वैसे तो 26 है, उसमें से जो फर्स्ट है उसे कहते हैं एटलस वर्टिब्रा। दोस्तों मान लो ये है स्कल, ये क्या है, स्कल। और स्कल से इसमें, इसके अंदर क्रैन, ऊपर वाला पार्ट क्रैनियम है, ये फोरामेन मैग्नम है, और दोस्तों इन्हें कहते हैं ऑसिपिटल कोंडाइल। ये जो है जहां पे वर्टिबल कॉलम अटैच होता है उसे कहते हैं ऑसिपिटल कोंडाइल। क्या नाम है इसका, ऑसिपिटल कोंडाइल। और कितने हैं, ओके, ऑसिपिटल कोंडाइल कितने हैं, ऐसी वैसी स्कल नहीं है, इसको बात करेंगे दोस्तों। ये ह्यूमन स्कल,
मान। कितने हैं ऑसिपिटल कोंडाइल? यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? 2। कितने हैं? ॲटलस कंपनी आहे का बरं? त्या ॲटलस कंपनीचा लोगो बघा. ॲटलस कंपनीमध्ये ॲटलस नावाची एक देवता आहे, त्यांनी पृथ्वीला खांद्यावर घेतलेला आहे. अकॉर्डिंग ग्रीक मायथॉलॉजी मध्ये ॲटलस नावाची देवता आहे ज्याने पृथ्वीला खांद्यावर घेतलेलं आहे, म्हणून त्या सायकलचं नाव ॲटलस. तसं ॲटलस हा व्हर्टिब्रा आहे ज्यांनी ह्या स्कलला आपल्या ह्याच्यावर घेतलेला आहे. तर ऑसिपिटल कोंडाइल्स किती आहेत? 1 का 2 आहेत? सांगा पटकन. व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑसिपिटल कोंडाइल? कितने हैं? 2 है. कितने ऑसिपिटल कोंडाइल है? 2 है. तो जिनमें 2 ऑसिपिटल कोंडाइल होते स्कल को उन्हें कहते हैं डायकोंडाइलिक स्कल, और जिनमें एक ही ऑसिपिटल कोंडाइल है उन्हें कहेंगे मोनोकोंडाइलिक स्कल. एमसीक्यू. ओके. स्कल have only one occipital condyle. Skull have only one occipital condyle. occipital condyle नाम है इसका, ऑसिपिटल कोंडाइल. एक ही है तो उन्हें कहेंगे मोनोकोंडाइलिक. फिश में एक ही होती है तो उन्हें कहते हैं मोनोकोंडाइलिक. बट जो फिर से एक बार आएगा फारबियम वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट तो किसमें कैसी स्कल है, इसके ऊपर एमसीक्यू है. मोनोकोंडाइलिस किसमें और डाइकोंडाइलिस किसमें? मोनोकोंडाइलिस किसमें और डाइकोंडाइलिस किसमें? फिर से बात करें दोस्तों, फारबियम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स. फारबियम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल. और कैसे याद रखेंगे दोस्तों? याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे? ऐसे सिंपल है, दैट इज 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2. याद रखो 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2. मीन जिनमें 1 1 1 लिखा है दे हैव मोनोकोंडाइल स्कल, और जिनमें 2 लिखा है उनमें डाइकोंडाइल स्कल. आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो डाइकोंडाइल स्कल किसमें है? डाइकोंडाइल स्कल किस वर्टिब्रेट में है? फारबियम में. किसमें है डाइकोंडाइल स्कल? बोलो, नाम बोलो, नाम चाहिए मुझे, नाम. किसमें है डाइकोंडाइल स्कल? किसमें है दोस्तों? दैट इज एम्फीबियंस और मैमल में है, बाकी में मोनोकोंडाइल स्कल है. तो ये मैंने डाइकोंडाइल स्कल का डायग्राम निकाला है दोस्तों. नंबर 7 पे पॉइंट आएगा, दैट इज किडनी का टाइप क्या है बताते हैं. किडनी तो याद रखो मेजोनेफ्रिक किडनी होती है दोस्तों. कैसी किडनी होती है? मेजोनेफ्रिक. एक पार्ट होता है जिसके मिडल से किडनी आती है, उस किडनी को कहा जाएगा मेजोनेफ्रिक किडनी. एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि मेजोनेफ्रिक किडनी क्या होती है. नंबर दोस्तों नंबर 10, eyes have nictitating membrane. Eyes have nictitating membrane. eyes में to okay to protect from water. Okay, eyes are covered by nictitating membrane to protect, for protection from water, from water. याद रखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं जो बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं. नंबर 9, बोथ रेनल एंड हेपेटिक सिस्टम आर प्रेजेंट. ये इंपॉर्टेंट है, बोथ रेनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. ये डिटेल में बात करूंगा क्या होता है. तो पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट. ये पोर्टल सिस्टम इज द वीनस कनेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गन होता है, उसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम. ये होगा दोस्तों नंबर 9 पे लिखते हैं. नंबर 10 पे लिखते हैं, दैट इज 10 क्रैनियल नर्व कितने हैं लक्षात ठेवा. नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व कितने हैं? तो दोस्तों 10 होते हैं. नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व याद रखो. नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व कितने होंगे? नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व तो दोस्तों वो होते हैं 10 पेयर. एमसीक्यू आएगा कितने पेयर है? 10 पेयर. याद रखो कैसे. फिर से एक बार वर्टिब्रेट में याद रखो. वर्टिब्रेट में दोस्तों याद रखो, वर्टिब्रेट में फारबियम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल. तो दोस्तों यहाँ पे एक निमोनिक्स है, वो निमोनिक्स याद रखो. और वो निमोनिक्स है दैट इज कुछ ऐसा. एफ है एफ, ये है ए, एफ ए डैश. तो दोस्तों ये है 10. आप इसे जरा पढ़ के दिखाओ. ट्रक के पीछे लिखा रहता है, ट्रक के पीछे ऐसा लिखा रहता है, ट्रक के पीछे ऐसा लिखा रहता है
तू तू तेरा देख। ओके, तू तेरा देख, ऐसा कुछ तो भी लिखा रहता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको आप कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? मराठी में और एक इंग्लिश में, नंबर को इंग्लिश में और इसको मराठी में कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? ओके, तू तेरा देख, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ओके इंग्लिश में, इसको मराठी में, क्या हो जाएगा इसका? ओके हाँ, क्या हो जाएगा? फाटेन। फाटेन आणि तुटेन हो जाएगा। फाटेन, आपण बोलतो अरे जरा कमी ओढ, फाटेन। ओके, हळू ओढ, फाटेन। फाटेन और तुटेन दोस्तों, फाटेन मीन्स, लक्षात ठेवा, फाटेन का मतलब क्या है? फाटेन का मतलब है दोस्तों, फिशेस एंड एम्फीबियंस हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व। व्हाट इज मीन बाय फाटेन? फाटेन का मतलब है, फाटेन फिशेस एंड एम्फीबियंस, फाटेन 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 का मतलब होता है फिशेस एंड एम्फीबियंस हैव 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व। एमसीक्यू, फाटेन और तुटेन, फिशेस एंड एम्फीबियंस हैव 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व। याद रखो, ये एमसीक्यू, ये बहुत बड़े बड़े एमसीक्यू है। ओके, फाटेन 1 2 1 1 2 BMW ऐसे याद रखेंगे। सो दोस्तों, फिशेस एंड एम्फीबियंस, फिशेस एंड एम्फीबियंस हैव 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व। बाकी के बचे इसमें कितने होंगे? 12 पेयर, 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व। बाकी के जो लोग हैं, दैट इज रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल, उनमें होते हैं दोस्तों दैट इज 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व। फिशेस में मेसोनेफ्रिक किडनी होती है, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में। बाकी के इसमें मेटानेफ्रिक होंगे, ये बात करेंगे। फाटेन याद रखो, फाटेन और तुटेन, ये दोनों शब्द येतात। सो ये कुछ बातें हैं दोस्तों बिटवीन, दैट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। और कुछ पॉइंट मैंने वर्टिब्रेट के भी कवर कर लिए हैं। टाइम हो चुका है तो रुकते हैं, कल इसको मैं डिटेल में जानूंगा। ये जो मैंने बोला है ये जस्ट आप याद रखो और इसको वॉल ऑफ बायोलॉजी बना दो। ओके, वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर लिख दो डिटेल में। ये तो हैबिटेट सबको पता है, एंडोस्केलेटन स्केल टाइप देखेंगे कैसे दिखते हैं। माउथ क्या होता है, वेंट्रल माउथ क्या होता है, गिल स्लिट्स का मतलब क्या है, स्विम ब्लैडर कैसा दिखता है, काउडल फिन कैसा है। ओके, इनको डिटेल में जानेंगे दोस्तों। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, पैरिटी, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, ये सभी याद रखो। और आज से, अभी से जो भी डायग्राम दिए हैं ना बुक में, पिक्चर दी है, पिक्चर एनिमल्स के नाम से याद होना चाहिए, नाम से। पेट्रोमाइजन दिया है या फिर दूसरा हैगफिश है, कटला है या लैबियो है, प्रिस्टिस है या दूसरा कोई दिया है, स्केलेडॉन है या फिर शार्क दिया है, ये मुझे पता होना चाहिए। ये एग्जाम्पल में किसका फोटो है ये पता होना चाहिए। ओके, तू तेरा देख, सृष्टि बेटा जस्ट याद रखने के लिए है वो, तू तेरा देख, वैसे लिखेंगे फाटेन। तू तेरा देख कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, फटा देता हूं इसको, जैसे लिखते हैं ना ट्रक के पीछे, गाड़ी के पीछे, तू तू तेरा देख। ओके, कुछ भी ऐसा लगता है। ओके, जलो नहीं, बराबरी करो। और क्या होता है? ओके, घर आ जा, वापस घर आ जाओ, असं काहीतरी एक बसलेली मुलगी, काहीतरी असतं, जल्दी आ जाओ। ओके, तसं हॉर्न प्लीज, ते तर तेरा मेरा साथ, तसलंय हॉर्न प्लीज, आरची असते कधी। बर, देवाची कृपा, आलं लक्षात, दैव जाणले कुणी, चालू म्हणजे गाडी ऍटोच असतो पण BMW घेतल्याची फिलिंग करतात। ओके, जलो मत, बराबरी करो। अरे ऍटो घेऊन काय बराबरी कराल कोणी आता? जलो मत, बराबरी करो, है का? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कशाला कोणी बुरी नजर लावून? हा ना, है ना, तू तेरा देख काय नहीं मुनिक्स नहीं। क्रैनियल नर्व, ये नर्व होते हैं जो ब्रेन से अराइज होते हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व इन बर्ड, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। हमें 12 पेयर है क्रैनियल नर्व के। ओके, है ना? रिनल सिस्टम सगळं सांगणार आहे, पेयर ऑफ गिल्स म्हणजे काय हे सगळं डिटेल करणार आहे, फक्त एकदा वाचा, ठीक आहे? सावधान, आगे
आगे वाला कभी भी खड़ा हो सकता है। सावधान, क्या बात है, आगे वाला कभी भी खड़ा हो सकता है, रुक जा सकता है। ओके, परचा अर्ची आले रे, परशा अर्ची आले रे, बरं हे असं काहीतरी असतं, हे असं काहीतरी असतं, आलं लक्षात? तर कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस के ऊपर आज का डीपीपी आएगा और साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर, तो आप रेडी रहो ये पढ़ने के लिए। कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस और साइक्लोस्टोमेटा। ओके, ये सब मैं डिटेल में बात करूंगा। ये मेसोनेफ्रिक किडनी क्या है, 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व क्या होते हैं, ये मोनोकोंडल स्कल मैंने बोल दिया, होमोथर्मिक बोल दिया है, रीनल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आर प्रेजेंट, ये क्या होते हैं रीनल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, सब डिटेल में जानेंगे, सब डिटेल में जानेंगे। अभी 3 ही क्लासेस बचे हैं, एम्फीबियंस, बर्ड और मैमल्स। यहाँ पे वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग सा है, और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पर मैं ये डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ये कॉन्ड्रिक थाइस कल चलेगा पूरा, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, ठीक है, ठीक है। ये साइक्लॉइड स्केल क्या होते हैं, व्हाट इज मीन बाय टीनोइड स्केल, प्लैक्वाइड स्केल। शार्क के जो प्लैक्वाइड स्केल गेट मॉडिफाइड इनटू टीथ, और वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, वो प्रीडेसियस है, मींस प्रीडेटर है, सब जानेंगे। ओके, तो रुकते हैं बच्चों, टाइम हो गया है, चलो बाय। रिवीजन घेतला ना, रिवीजन घेतला आहे, चलो। सो दोस्तों, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, वॉल ऑफ बायोलॉजीवर पाहिजे मला हे। कॉमन नेम कार्टिलेजिनस फिशेस, इकडे बोनी फिशेस। हैबिटेट कॉन्ड्रिक थाइस मरीन, ऑस्टिक थाइस बोथ मरीन फिशेस एंड फ्रेश वाटर फिशेस। कॉन्ड्रिक थाइस में एंडोस्केलेटन स्केलेटन बनता है कार्टिलेज से, और बोनी फिशेस में एंडोस्केलेटन बनता है बोन से। स्केल टाइप कॉन्ड्रिक थाइस में प्लैक्वाइड है, ये भूल सकते हैं आप, इसे जरा स्टार करता हूं, ये याद रखो। और इसमें साइक्लॉइड और टेनॉइड बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द स्केल। माउथ कैसा है यहाँ पे दोस्तों, वेंट्रल माउथ होता है लाइक दिस, इसे कहते हैं वेंट्रल माउथ, ये कुछ ऐसा होता है वेंट्रल माउथ। और माउथ दोस्तों यहाँ पे मान लो ये टर्मिनल माउथ है लाइक दिस, इसे कहते हैं टर्मिनल माउथ। ये जो माउथ है टर्मिनल, ये है वेंट्रल। गिल स्लिट्स 5 to 7 पेयर है, यहाँ पे 4 पेयर है। ओपेरकुलम अब्सेंट है कॉन्ड्रिक थाइस में, ऑस्टिक थाइस में प्रेजेंट है। स्विम ब्लैडर कॉन्ड्रिक थाइस में अब्सेंट होता है, इसलिए उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, ऑस्टिक थाइस में प्रेजेंट है। काउडल फिन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे असिमेट्रिकल है लाइक दिस, एक बड़ा एक छोटा है। यहाँ पे काउडल फिन्स दोस्तों सिमेट्रिकल होगा, अरे छोट सिमेट्रिकल होगा कुछ इस तरीके से। काउडल फिन्स इज सिमेट्रिकल कुछ इस तरीके से। सिमेट्रिकल है, हाँ इक्वल और सिमेट्रिकल होता है दोस्तों, सिमेट्रिकल है। काउडल फिन्स कैसा है, सिमेट्रिकल है यहाँ पे। फिर हमने देखा कि यूरिया यूरियोटेलिक है, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहेंगे यूरियोटेलिक। कॉन्ड्रिक थाइस शार्क यूरियोटेलिक है, ऑस्टिक थाइस अमाइनोटेलिक होते हैं। पैरेट मोस्टली ओविपैरस मींस एग लेइंग है, सॉरी ओविपैरस मींस गिविंग बर्थ टू द यंग वन। ओविपैरस म्हणजे एग लेइंग असतात, काय ते एग लेइंग एनिमल, एग लेइंग एनिमल उन्हें कहते हैं ओविपैरस, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में भी एक पॉइंट आता है। फर्टिलाइजेशन उनमें इंटरनल है कॉन्ड्रिक थाइस में, इनमें एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट कॉन्ड्रिक थाइस में इनडायरेक्ट है, इनमें ऑस्टिक थाइस में डायरेक्ट है। फिर हमने देखा दोस्तों कॉमन पॉइंट ऑफ क्लास पाइसिस और बिटवीन कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वन विथ ऑरिकल वन वेंट्रिकल। दे हैव सिंगल सर्कुलेशन एंड हार्ट पंप आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड। एन एमनियोट है, बोथ एक्स्ट्रा म्हणजे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं अब्सेंट है। फिशेस और एम्फीबियंस एमनियोट है दोस्तों, ओके। बाकी रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स एमनियोट होंगे। फिर हमने देखा कि दे आर पॉइक्युलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक मींस देयर बॉडी टेम्परेचर इज नॉट रेगुलेटेड बाय देमसेल्व्स एंड व्हिच इज डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। होमोस्टेसिस अब्सेंट है, यह ऐसा शब्द है दोस्तों, होमोस्टेसिस इज अब्सेंट, यह ऐसा सेंटेंस है। इट इज एन एबिलिटी ऑफ एनिमल टू मेंटेन देयर बॉडी इंटरनल एनवायरमेंट एट कांस्टेंट लेवल, वो नहीं होता है उनमें। तो दोस्तों फार बीएम की बात करें तो फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल पॉइक्युलोथर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड है, एक्टोथर्मिक एनिमल है। बर्ड एंड मैमल्स वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्मिक वार्म ब्लडेड है, एंडोथर्मिक बोलते हैं, याद रखो। दे हैव एबिलिटी ऑफ होमियोस्टेसिस, बर्ड और मैमल में। बीएमडब्ल्यू याद रखेंगे,
लास्ट पॉइंट बात करेंगे तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, दैट इज स्कल। मोनोकोंडाइल लिखा है, स्कल है ओनली वन ऑसिपिटल कोंडाइल। वर्टिब्रेट में देखेंगे तो 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 फॉर बीएम। किडनी मेसोनेफ्रिक है, किसे बोलते हैं मेसोनेफ्रिक किडनी, देखेंगे। दे हैव निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन कैसी होती है, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। जैसे कि स्विमर जो होते हैं ना, स्विमर ओलंपिक में आपने देखा होगा, वो गॉगल पहनते हैं स्विमिंग करते हो, वैसे एक मेम्ब्रेन होती है निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। बोथ रेनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आर प्रेजेंट इन फिशेस। नंबर ऑफ कैनियल 10 पेयर है, तो याद रखेंगे 10 मींस फिशेस एंड एम्फीबियंस में 10 पेयर है। बाकी के जो लोग हैं रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में 12 पेयर ऑफ क्रैनियल लेयर होते हैं, रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एमसीक्यू ऑफ द डे, बाय। ओके चल, वेळ झालाय लेक्चरचा, उद्याच्याला घेऊया एमसीक्यू ऑफ द डे बेटा सौरभ, लेक्चरचा वेळ झालाय तुमच्या, ठीक आहे। 2 चेंबर्ड हार्ट म्हणजे हो बरोबर ना, 2 चेंबर्ड हार्ट आहे फिशेस मध्ये, एक ऑरिकल एक व्हेंट्रिकल आहे, लिहिलंय, ठीक आहे। थँक्यू विधी, बघितल्या एकेच्या क्लास नोट्स, थँक्यू, परत एकदा बघतो। स्टोमोकॉर्ड आणि बकल डायव्हर्टिकुलम बघावं लागेल बेटा काय डिफरन्स आहे तर। थँक्यू श्रीकांत बेटा, थँक्यू। बर, लगेचच पीडीएफ आयुष बेटा, आयुष बघून सांगतो तुझं ते स्टोमोकॉर्ड अँड बकल डायव्हर्टिकुलम, ठीक आहे, चलो बाय। थँक्यू थँक्यू चैतन्य, थँक्यू थँक्यू सौरभ बेटा, थँक्यू सौरभ, थँक्यू। थैंक यू।